गोरी और कालू की नई नई शादी हुई थी, पर गोरी शादी के 3 महीने बाद से बहुत परेशान रहने लगी थी और हमेशा कालू से लड़ती रहती। एक दिन की बात है कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। जब से शादी हुई है एक दिन भी सुख का सांस नहीं लिया मैंने। अपने मायके में कितने ऐश से रहती थी, जो चाहे करती थी, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी और खाने में जो मुझे पसंद था वो खाती थी। और यहाँ मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। एक एक वक्त के खाने को तरस जाती हूँ। अरे गौरी, कितना झूठ बोलती हो तुम। सारा दिन खाती हो और करती क्या हो तुम खाने के अलावा? अपने आप को एक बार आईने में जाके देखो तो पेट फूलकर गुब्बारे जैसा हो गया है तुम्हारा। और तुम कह रही हो कि मुझे खाने को नहीं मिलता। पूरे जंगल के परिंदों का खाना तुम अकेली खाती हो। देखो जरा कैसी भैंस जैसी फूल गई हो। कालू की ये बातें सुनकर गौरी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो रोटी वाला बेलन लेकर कालू को पीटना शुरू कर देती है। अच्छा, तो तुम मेरे खाने पर नजर रखती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? कितनी नीच हरकत करती हो तुम। अरे वाह, जब तुम्हें अपने पति को पीटते हुए शर्म नहीं आती तो मुझे क्यों शर्म आए? देखो, अभी तो मैं बस पीट रही हूँ। चुप कर जाओ वरना तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। अरे जाओ जाओ, जल्दी करो, मुझे भी 2 पल सुकून आए। गौरी अब और गुस्से में आ जाती है और कालू को धक्के मारकर घर से निकालने लगती है। मैं क्यों जाऊं? अगर किसी को जाना है तो तुम जाओ, मेरा घर है, मैं क्यों जाऊं? देखो, चुपचाप निकल जाओ वरना मुझे और भी हथकंडे अपनाने आते हैं। मैं अपनी बात मनवा के रहूंगी। जंगल का कानून औरतों के हक में था तो कालू इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप निकल जाता है और दूसरे जंगल में चला जाता है। वहाँ उसे बहुत तेज भूख लगने लगती है। अरे क्या करूं, बहुत तेज भूख लग रही है। एक तो उस गौरी ने बिना खिलाए घर से निकाल दिया, खुद तो हर वक्त चढ़ती रहती है। अब क्या खाऊं? कालू ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा नारियल आके गिरता है, जिससे उसका सर फट जाता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके सर से खून भी बहने लगता है कि तभी वहाँ से टूनी नाम की चिड़िया अपना खाना तलाश करने जा रही थी। जब उसकी नजर उस जख्मी कालू पर पड़ी तो वो फौरन उसके पास आई। हाय रे, इस कौवे का तो सर फट गया और इसके सर से बहुत खून भी निकल रहा है। अगर मैंने इसका खून ना रोका तो ये मर जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे इस कौवे की जान बचानी होगी। ऐसा कहकर टूनी उसे अपने घर ले जाती है, उसकी मरहम पट्टी करती है। तभी उसकी पड़ोसन लूसी कबूतरी वहाँ आ जाती है। अरे टूनी, मैंने देखा तू किसी कौवे को लेकर आई है। अरे बहन, मुझे नहीं पता ये कौन है। मैं तो खाने की तलाश में जा रही थी कि तभी मुझे ये जख्मी हालत में मिला और मैं उसे घर ले आई। इसकी मरहम पट्टी कर दी है। वो सब तो ठीक है टूनी, पर तुझे पता है ना, ऐसे किसी राह चलते की मदद नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है, कोई चोर हो, कोई लुटेरा। ये सब मुझे नहीं पता लूसी, मैंने नहीं सोचा ये सब कुछ। मुझे जो सही लगा मैंने किया, आगे देखी जाएगी। कालू को होश आ चुका था और वो उन दोनों की बातें सुन रहा था। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे सर छुपाने को घर मिल गया और खाना भी मिल जाएगा। अब मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लूसी, अब मैं चलती हूँ, मुझे खाना ढूंढने भी जाना है और जख्मी परिंदे को भी तो कुछ खिलाना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। अंधेरा भी होने वाला है। ये कहकर टूनी खाने की तलाश में निकल जाती है। लूसी भी अपने घर चली जाती है। अरे वाह, मेरी तो मौज लग गई। मुझे तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही कुछ दिन नौटंकी करता रहूंगा, खाना और घर मिला रहेगा। वो गोरी अब जरूर पछता रही होगी। वैसे उसके साथ ये होना भी चाहिए था, आजकल बहुत उड़ने लगी थी, अब उसे मेरी अहमियत होगी। उधर रात हो जाती है, कालू अभी तक घर नहीं आता, इसलिए गोरी कौवन परेशान हो जाती है। अरे पता नहीं ये कालू कहाँ रह गया। रात हो गई, कहीं मैंने इसको ज्यादा तो नहीं मार दिया। ओहो, इसलिए किसी दूसरी कौवन के पास चला गया होगा। जमाना बहुत खराब है, कुछ भी हो सकता है। कहीं वो मेरी सौतन ही ना ले आए। गोरी रात भर इंतजार करती है पर कौवा नहीं आता। वो तो वहाँ खाने के मजे ले रहा होता है। अगले दिन टूनी कालू से बात करने की कोशिश करती है। अच्छा हुआ कालू भैया,
आपको होश आ गया। कल से आपसे बात नहीं हो सकी। बताइए आप कौन हैं और किस जंगल से आए हैं? तो कौवा ये सुनकर अपने मन में सोचता है, मैंने इसे सच बता दिया तो मेरा सारा काम खराब हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, इसे झूठ बोल देता हूँ। कौन कौवा? मैं कोई कौवा शवा नहीं हूँ, मैं तो बाज हूँ बाज। और तुम कौन हो? मैं चिड़िया हूँ, मेरा नाम टूनी है। मैं ही तो कल आपको जंगल से लेकर आई थी जब आपके सर से खून बह रहा था कौवे भैया। देखो तुम मुझे ये कौवा मत बोलो, मैं नहीं हूँ कौवा, मैं बाज हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप बाज नहीं, आप कौवे हैं। लगता है इनकी याददाश्त चले गई है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ लूसी कबूतरी आ जाती है। अरे क्या हुआ टूनी? कुछ नहीं लूसी बहन, देखो ना जरा इस कौवे भैया को क्या हो गया है। लगता है इसको कुछ याद ही नहीं रहा। ये खुद को बाज बता रहे हैं। बताने का क्या मतलब है? मैं तो हूँ ही बाज। मुझे लगता है इस कौवे की दिमाग की बत्ती गुल हो गई है। तुम मुझे कौवा बोलना बंद करो, मुझे कौवे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे कौवे भाई, तुम कौवे होकर कौवों को नहीं पसंद करते? पर क्यों? कोई वजह है क्या इन्हें नापसंद करने की? नहीं, मुझे बस वो नहीं पसंद। ये बात तो तुमने अच्छी कही। मुझे भी कौवे पसंद नहीं, क्योंकि एक तो वो काले होते हैं और दूसरा सारा दिन kaa 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 करते रहते हैं, सुकून से सोने भी नहीं देते। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, उनकी चोंच बहुत गंदी होती है। हर गंदी चीज में मार देते हैं अपनी चोंच। कालू ये सुनकर अंदर ही अंदर जला जा रहा था, पर जाहिर नहीं कर रहा था। अरे छोड़ो लूसी बहन, तुम क्या बातें लेकर बैठ गई? छोड़ो ये सब, हम खाना ढूंढने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, वैसे भी धूप में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अब वो दोनों वहाँ से खाने की तलाश में चले जाती। दूसरी तरफ कालू कौवा उठकर घर में घूमता ये फिर। है असल जिंदगी। जिंदगी के मजे तो इसी में हैं। बस आराम करो और खाओ पियो। और ये लूसी कबूतरी खुद को समझती क्या है? पता नहीं कौवों के बारे में क्या अनाप शनाप बक रही थी। कह रही थी कौवे बहुत कांका करते हैं, और वो कबूतरी खुद भी तो गुटरगू करती है। उनकी आवाज से हम भी तो परेशान होते हैं। आई बड़ी महारानी। दूसरी तरफ गौरी कौवन परेशान होकर कालू कौवे को ढूंढने निकलती है। वो कई परिंदों से कालू कौवे के बारे में पूछती है, पर कोई भी इसको कुछ नहीं बताता। नहीं गौरी बहन, हमने तो कालू को कहीं नहीं देखा। क्यों, कहाँ गया वो? अरे क्या बताऊं मिठू भैया, कल हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और मैंने गुस्से में उसको बेलने से बजा दिया और फिर घर से निकाल दिया। मैंने सोचा शाम तक वापस आ जाएगा बाहर से धक्के खाकर, पर शाम के बाद रात और अगला दिन आ गया, वो अभी तक वापस ही नहीं आया। समझ नहीं आ रही क्या करूं, मैं कहां जाऊं और कहां से उसको लेकर आऊं। गौरी भाभी, आपने कालू के साथ बहुत ज्यादती की है। अगर उसके साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बस एक बार मेरे पति मुझसे मिलवा दो। चलो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब वो दोनों साथ में कालू को ढूंढने लगते हैं। वो एक एक करके सबके पास जाते हैं, पर फिर भी उनको कालू के बारे में कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद वो दूसरे जंगल में जाते हैं। अब वो उसी जंगल में चले जाते हैं जहाँ कालू कौवा होता है। टूनी चिड़िया खाना लेकर घर आ जाती है और कालू कौवे को खाना देती है। ये लो भाई, तुम कुछ खा लो। इसको खाकर तुम्हारे जिस्म में ताकत आएगी और शायद तुम्हारी याददाश्त भी आ जाए। देखो, पहले तो तुम मुझे कौवा कहना बंद करो। मैं बाज हूँ बाज, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अच्छा ठीक है, आप बाज हैं। बाज भाई, आप ये खाना खा लो। कालू खाना खाने लगता है और मन ही मन में हंस रहा होता है। ये पागल चिड़िया तो पूरी तरह मेरे जाल में फंस गई। इसको अब मैं जो भी कहूँगा ये करेगी। उधर गौरी और मिट्ठू जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें लूसी कबूतरी मिलती है और गौरी इससे कालू कौवे के बारे में पूछती है। अरे बहन, तुमने कहीं कालू कौवे को तो नहीं देखा? वो इस जंगल का नहीं है, वो मेरे पति हैं जो जंगल को छोड़कर आ गए। उम्र कितनी होगी इस कौवे की? 30 साल के आसपास होगी। अरे हाँ, ऐसा एक कौवा मेरी सहेली के यहाँ रह रहा है। अच्छा, ऐसा है तो हमें जल्दी जल्दी उसके पास ले चलो। ठीक है। लूसी अब उन दोनों को अपने साथ लेकर टूनी चिड़िया के घर आ जाती है और टीनू का दरवाजा खटखटाती है। कौन है? टूनी बहन, मैं हूँ लूसी। देखो तो मेरे साथ कौन आया है। टूनी जाकर दरवाजा खोलती है।
कालू गोरी कौवे को देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये चुड़ैल यहाँ कैसे आ गई? ये मुझे कहीं चैन से नहीं रहने देगी। मैं नर्क में क्यों ना चला जाऊँ, ये चुड़ैल वहाँ भी मेरे पीछे पीछे आ जाएगी। अरे लूसी, ये परिंदे कौन है तुम्हारे साथ? ये उस कौवे की पत्नी है जो कब से उसको ढूंढ रही है। जब इसने मुझसे पूछा मैं उसे यहाँ ले आई। अच्छा, तो ये है उस कौवे की पत्नी। आइए आइए, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। गोरी और मिट्टू घर के अंदर आ जाते हैं। गोरी कालू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे शुक्र है आप मिल गए। पता है मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप कौन हैं और मुझसे इतना चिपक क्यों रही हैं? मैं नहीं जानता आपको। क्या तुम मुझे नहीं जानते कालू कौवे? गोरी बहन, इनके सर पर चोट लगने से इनकी याददाश्त चली गई है, इसलिए ये आपको पहचान नहीं रहे। अच्छा, तो ऐसी बात है। कालू अंदर ही अंदर कांप रहा था। उसे गोरी से बहुत डर लग रहा था। ये गोरी तो यहाँ तक पहुँच गई। अगर उसे मेरे नाटक के बारे में पता लग गया तो ये मुझे बहुत मारेगी। क्या करूँ? नाटक करता रहूँ या सच बोल दूँ? कालू जी, आपने मुझे पहचाना या नहीं? नहीं, मैं नहीं जानता आपको। अच्छा, तो फिर इसका एक ही हल है। टूनी बहन, क्या तुम्हारे घर से बेलना मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, पर तुम उसका क्या करोगी? आप बस देखती जाओ मेरा कमाल। टूनी गोरी को बेलन लाकर दे देती है और कालू से आखिरी बार पूछती है, कालू जी याददाश्त वापस आई या चलाऊं मैं अपना जादू? कालू कौवे को अपनी पिटाई याद आ जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। नहीं गोरी, मुझे सब याद आ गया। तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं। ये देखकर सब बहुत हंसते हैं। देखा आप सबने कैसे एक सेकंड में मेरे पति की याददाश्त वापस आ गई। हाँ बहन, देख लिया हमने। तो चलो अब घर जाना है या यहीं बसने का इरादा है? अरे नहीं मेरी प्यारी पत्नी, तुम जहाँ कहोगी मैं वहीं चलूँगा। टूनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस पागल कौवे की जान बचाई, और इसकी नौटंकी के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये अपनी आदत से मजबूर है, इसलिए आए दिन कोई ना कोई नाटक करता रहता है। कोई नहीं, इस बहाने हमारा भी थोड़ा मनोरंजन हो गया।